पलामू में रोजगार सेवक 6,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। सिलदाग पंचायत में दीदी बाड़ी योजना की स्वीकृति के नाम पर घूस मांगने के आरोप में रोजगार सेवक सुनील कुमार रजक को 6,000 रुपए लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पलामू टीम ने शुक्रवार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेदिनीगढ़ थाना में ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद आगे की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। एसीबी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बाडेसांड रेंज में अतिरिक्त प्रभार का विरोध, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू टाइगर रिजर्व के अति संवेदनशील बरेसाड़ वन क्षेत्र में रेंजर तरुण सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। लाटू, कुजरू और बारेसाड़ में ग्रामीणों ने बैठक कर पीसीसीएफ को ज्ञापन भेजते हुए पदस्थापन रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 300 किमी दूर से रेंज का संचालन व्यवहारिक नहीं है, खासकर तब जब क्षेत्र हाथी मानव संघर्ष के लिए संवेदनशील है। हाल में बढ़ते संघर्ष पर हेमंत सोरेन भी चिंता जता चुके हैं। बाडेसांड रेंज में अतिरिक्त प्रभार का विरोध, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू टाइगर रिजर्व के अति संवेदनशील बरेसाड़ वन क्षेत्र में रेंजर तरुण सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। लाटू, कुजरू और बारेसाड़ में ग्रामीणों ने बैठक कर पीसीसीएफ को ज्ञापन भेजते हुए पदस्थापन रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 300 किमी दूर से रेंज का संचालन व्यवहारिक नहीं है, खासकर तब जब क्षेत्र हाथी मानव संघर्ष के लिए संवेदनशील है। हाल में बढ़ते संघर्ष पर हेमंत सोरेन भी चिंता जता चुके हैं। MA पास अखबार विक्रेता दुर्गा सोरेन ने महागामा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ठोकी ताल। महागामा नगर पंचायत चुनाव में इस बार एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। भूगोल में MA पास और पिछले 20 वर्षों से साइकिल से अखबार बांटने वाले दुर्गा सोरेन ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। एसटी सीट आरक्षित होने के बाद उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया। नामांकन के दिन भी वे अपनी उसी साइकिल से समर्थकों के साथ पहुंचे, जिससे वे रोज करीब 300 घरों में अखबार पहुंचाते थे। गिरिडीह में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में भव्य बाइक रैली। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन में शुक्रवार को पंजमा गौशाला मैदान से अजीडीह मैदान तक भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली का नेतृत्व रविंद्र कुमार राय ने किया। नेताओं ने नगर विकास, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। विधानसभा में सम्राट चौधरी का तीखा तंज। दरअसल बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर तंज करते हुए कहा है कि उन्हें हाथी बता दिया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहारी पुलिस चींटी भी नहीं मार सकता और वह आदमी को 2 घंटा के भीतर गिरफ्तार हो जाता है और कहता है कि बीमार हो गए हैं। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से अस्पताल में जाना ज्यादा पसंद करता है। गृह विभाग के बजट पर बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी का जवाब। बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान सम्राट चौधरी ने अपने भाषण की शुरुआत राजद पर निशाना साधते हुए की। उन्होंने कहा कि राजद में लोग ट्वीट तो रोज करते हैं, लेकिन बजट
कटौती का प्रस्ताव तक नहीं रखते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही होगा। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने बताया है कि राज्य पूरी तरह नक्सलवाद भव्य हो चुकी है। पुलिस और सुरक्षा बल की भर्ती, फॉरेंसिक लैब, एसटीएफ और होमगार्ड की तैयारियों का विवरण साझा किया। बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर हो रही सियासत पर चिराग पासवान ने जताई चिंता। चिराग पासवान ने कहा है कि राज्य में होने वाले हर आपराधिक घटना सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय विपक्ष भले ही इस पर राजनीति करे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि अपराध की घटनाएं घटे ही नहीं। गृह मंत्री द्वारा स्थानीय प्रशासन को और मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 35 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट की बैठक डिप्टी सीएम के साथ साथ में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के 35 अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार की बंद पड़ी इन 2 चीनी मिलों को चालू करने की कवायद तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश पर वर्षों से बंद पड़ी सकरी और रयाम चीनी मिलों को पुनः चालू कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इन दोनों चीनी मिलों को गन्ना की आपूर्ति करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने शुक्रवार को दरभंगा और मधुबनी जिले में करीब 2401 गांवों को आरक्षित कर दिया ताकि दोनों चीनी मिलें संबंधित गांव के किसान से गन्ना का खरीद कर सके। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.